कल हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा कि मुद्रा क्या है और मुद्रा का कार्य क्या है, ठीक ना। आज हम लोग मुद्रा के क्रमिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। और जब ये शब्द आया कि मुद्रा के क्रमिक विकास, तो एक प्रश्न मन में घूम रहा होगा कि ये क्रमिक विकास मुद्रा का क्या होता है ना। तो मुद्रा के क्रमिक विकास के मतलब ये मुद्रा के शुरुआत कहाँ से कैसे हुआ था और आज जिस रूप में मुद्रा पहुंच गया है, इसको आने के क्रम में वह किन किन चरणों से होकर गुजरा है, ठीक ना। तो इन्हीं सब चीजों को आज जानना है हम लोग। केवल यही जानना है कि मुद्रा की शुरुआत से लेकर के अभी तक मुद्रा जिस अवस्था में पहुंचा है, इस बीच वह किन किन चरणों, किन किन अवस्थाओं से गुजरा है। अगर इसको मोटे तौर पर जानना है तो हम लोग जानेंगे कि मुद्रा के क्रमिक विकास में कई चरण आपको मिलेंगे। पहला याद होगा कि हम लोगों ने विनिमय प्रणाली को दो भागों में बांटकर पढ़ा था, वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा विनिमय प्रणाली। तो मुद्रा के शुरुआत होने से पहली जो अवस्था थी, प्रारंभिक चरण, वह थी वस्तु विनिमय। और वस्तु विनिमय को समझाने के लिए जरूरत नहीं है, इस पर हमें लगता है कि आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं ना। वस्तु विनिमय, इसमें क्या होता है कि वस्तु के बदले वस्तु की लेन देन होती है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कई प्रकार की कठिनाई आती है। और मैं वस्तु विनिमय प्रणाली के तुरंत बाद आपको मौद्रिक विनिमय प्रणाली पढ़ा दिया था। और हम लोगों ने देखा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जितना कठिनाई था, सारी की सारी कठिनाइयां मौद्रिक विनिमय प्रणाली में समाप्त हो गई। पढ़े थे, याद है सबको, समझ में। लेकिन एक बात है, ये सोचने वाली बात है कि इतना जल्दी मनुष्य कैसे परिपक्व हो गया, इतना कैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो गई कि एक ही बार सब समस्या के समाधान हमने ढूंढ लिया। कभी मन में प्रश्न आया था? ये जान लेना जरूरी है कि क्या एक बार में ही वस्तु विनिमय प्रणाली में जो खामियां थी उसको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने मुद्रा विनिमय प्रणाली में आ गए, या इस बीच हमें और कई चरणों से गुजरना पड़ा है। आज वो मुद्रा के क्रमिक विकास में समझेंगे। अरे कोई भी चीजें होती है धीरे धीरे समझ में आता है, एक बार में सारी चीजें नहीं समझ में आएगा। तो उस समय भी जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, कुछ कठिनाइयां आती गई और उन कठिनाइयों का समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया, और इसी क्रम में मुद्रा का रूप बदलता चला गया। तो वस्तु विनिमय प्रणाली तो बढ़िया समझ में आ गया है। केकरा में क्या होता है, वस्तु से वस्तु के लेन देन होती है, जना में कई प्रकार के कठिनाई होता है। तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या किया, जैसे दोहरा संजोग वाला कहानी था, सबसे बड़का तो समस्या ये न था, दोहरा संजोग। तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया, वस्तु मुद्रा बना दिया गया। यानी मुद्रा का विकास हो रहा है। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या किया गया, वस्तु मुद्रा का निर्माण किया। मतलब नहीं समझ में आया। अब एक वस्तु को मान्यता दे दी गई,
समस्या होता था लेन देन में कि जब तक दोहरा संजोग नहीं मिलेगा तब तक लेन देन नहीं हो पाता था वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया, एक वस्तु को मान्यता दे दी, ये वस्तु के बदले कौन चीज बदला दे। अब जैसे हमको चावल चाहिए, ठीक ना, हमारे पास गेहूं है, तो अगर हमको दोहरा संजोग वाला नहीं मिल पा रहा है लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक वस्तु जैसे मान लीजिए कि जौ को, या कोई एक वस्तु मैं बता रहा हूँ, किसी एक वस्तु को मान्यता प्रदान कर दिया गया है कि यह इस वस्तु से कौन वस्तु का लेन देन किया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत उस क्या करेंगे, जैसे जौ को अभी मान्यता की मैंने बात किया, तो हमने गेहूं दे करके जौ ले लिया और फिर जौ दे करके चावल ले लेंगे, जाइए ना, तो इस समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से वस्तु मुद्रा का निर्माण करा है कि प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुन लिया गया था। अभी बताइए कि मान्यता दे दिया गया। शिकारी युग में खाल या चमड़ा, पशुपालन युग में कोई पशु जैसे गाय या बकरी, तथा कृषि युग में कोई अनाज जैसे कपास, गेहूं आदि को मुद्रा का कार्य संपन्न करने के लिए चुना गया। ध्यान दीजिएगा, आयुष आप यहाँ आगे बढ़िए। देखिए क्या किया गया कि अब इसमें भी जैसे मान्यता दे दिया गया, किसी एक वस्तु को मुद्रा का कार्य सौंप दिया गया, यानी ना बताया कि हमको कौन वस्तु देना है ना, ओकरा बदले में हम वो वस्तु ले सकते हैं, और हमको कौन वस्तु लेना है वो वस्तु दे के वो वस्तु खरीद सकते हैं। तो वह मुद्रा का, जैसे कुछ दे के रुपये ले लेते हैं और फिर रुपया दे के अपन कौन चीज खरीद लेते हैं, उसी रुपया के जगह वह कोई वस्तु को एक मान्यता दे, वो वस्तु मुद्रा कहलाता है। जब मुद्रा का कार्य किसी वस्तु को सौंप दिया जाए तो वह वस्तु मुद्रा कहलाता है। जैसे क्या हुआ कि जब शिकारी युग था, ध्यान रखेंगे, शिकारी युग में, शिकारी युग, तो शिकारी युग में किसको मान्यता दिया गया, चमड़ा को मान्यता दे दिया गया, यानी खाल, पशुओं के खाल को मान्यता दे दिया गया। अब हमको कोई वस्तु बेचना था तो उसके बदले चमड़ा ले लेंगे, और फिर हमको कोई वस्तु खरीदना है तो चमड़ा देकर के वो वस्तु, अब कोई मना नहीं कर सकता चमड़ा लेने देने से, क्योंकि इसको मान्यता दे दी गई थी। पशुपालन युग में, पशुपालन युग, पशुपालन युग में क्या किया गया, पशु को मान्यता दे दिया गया, जैसे गाय या बकरी, गाय या बकरी को मान्यता दे दिया गया। जैसे हमने कभी बताया था, आर्य संस्कृति में, वैदिक युग में गाय को सबसे मूल्यवान समझा जाता था, तो उस तरह से गाय को मान्यता प्रदान कर दिया गया, बकरी को मान्यता प्रदान कर दिया गया। उसी तरह कृषि युग में, कृषि युग में अनाज, ठीक ना, कृषि युग में क्या किया गया, कोई भी अनाज जैसे कपास, गेहूं आदि को मान्यता दे दिया गया। अब हमें कोई भी वस्तु बेचना है, उसके बदले कपास ले लेंगे, या गेहूं को अगर मान्यता प्राप्त है तो गेहूं ले लीजिए। अब हमको खरीदना है जो चीज़, तो उसके बदले गेहूं या कपास दे करके खरीद सकते थे। तो ये क्या था, वस्तु मुद्रा था, यानी वस्तुएं मुद्रा के काम कर रहा है, तो इसीलिए इसको वस्तु मुद्रा कहा जाता है। अब इसमें भी समस्या आने लगी, इसमें भी कई प्रकार की समस्याएं थी। सबसे मेन समस्या अधिक दिनों तक रखने का। अब चमड़ा को ज्यादा दिन तक रखिए खराब हो जाएगा, संचित करके नहीं रखा जा सकता था। या गाय को मान करके चलिए कि गाय को मान्यता दे दिया गया, ठीक है, मूल्य निर्धारण में दिक्कत होने लगा, छोटा बड़ा कैसे सामान लिया आएगा, एक जगह से दूसरा जगह ले जाने में भी दिक्कत होने लगा।
तो ये भी समस्याएं आने लगी वस्तु मुद्रा में। अब वस्तु मुद्रा में जिन समस्याओं का सामना किया गया, उस समस्या के समाधान करने के लिए कहा गया कि देखो कोई एक ठोस वस्तु बना दिया जाए जौना से आसान हो जाए। तब क्या आया, तब इस समस्याओं के समाधान के लिए मुद्रा के रूप को बदला गया और अब लाया गया धात्विक मुद्रा। धात्विक माने बुझाता धातु के, अब धातु के मुद्रा आ गई। विभिन्न धातुओं के अब मुद्रा बनने लगा। पहले के राजाओं महाराजाओं के जो सिक्के चलते थे या मुहर चलते थे वो धातु मुद्रा हो। वस्तु मुद्रा द्वारा विनिमय करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। अभी समस्या खत्म न हो गया, कतनों दिन रखल जाए ना खराब हुई, ले जाने ले आने में जैसे गाय को दिक्कत था, या मूल्य निर्धारण करने में अब हमको थोड़ा सा सामान लेना है, अब गाय कैसे दे के लेंगे। चाय बनाने के लिए चीनी या चाय पत्ती खरीदना है कि ना समस्या। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए, इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या किया गया, धातुओं का प्रयोग अब मुद्रा के रूप में होने लगा। इसी को धात्विक मुद्रा कहा गया। मुद्रा जो पीतल, तांबा इत्यादि धातुओं से बना होता था उसे धात्विक मुद्रा कहते हैं। अब धात्विक मुद्रा किसको कहा गया, देखिए। तो धात्विक मुद्रा में मैंने क्या बताया आपको कि वह मुद्रा जो किसी धातु से बनी हुई होती थी, जैसे पीतल, तांबा आदि से, वैसे मुद्रा को हम लोग धात्विक मुद्रा कहते हैं। धातु से बनी हुई मुद्रा। तो इस प्रकार वस्तु मुद्रा में कठिनाइयां जब उत्पन्न हुई तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए धातु के मुद्रा बनाए गए। कई प्रकार की अभी मैंने कठिनाइयां बताया और उसका समाधान भी बताया। अब धातु जैसे पीतल, तांबा आदि के मुद्रा बनने लगा और इस मुद्रा का प्रचलन होने लगा। अब हमें कोई भी वस्तु बेचनी होती थी तो बस वस्तु के बदले में हमको अब जोड़ी संजोग नहीं ढूंढना था, हम अपनी वस्तु देकर वो धातु ले लिए। हमको कोई वस्तु खरीदना है तो धातु देकर के वस्तु खरीद लिए, जिस धातु को ये मान्यता प्रदान कर दिया जाता था। अर्थात कहने का मतलब जिस धातु के मुद्रा बना दिया जाता था। अब धात्विक मुद्रा में भी समस्याएं थी, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब जैसे उदाहरण के लिए मुझे बहुत संपत्ति की वस्तुएं खरीदनी हो और कहीं दूर से लाना, शहर से जाकर लाना, तो हमको बदले में कितना बोरा में भर के कई बोरा ले जाना पड़ेगा धातु। ये भी समस्याएं थी, हो गया कि ना। जैसे आज हम लोगों को शहर से कोई वस्तु लानी है और उसके बदले में हम लोग अनाज ले करके जाएं तो कठिनाई है कि ना। हम लोग अनाज को घर पर बेच लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, पैसा लेके ना जाते हैं। तो ये समस्या थी। धात्विक मुद्रा में भी कुछ समस्याएं आने लगी। देखो ये नियम है कि मनुष्य को जैसे जैसे सुविधाएं प्राप्त होने लगेगी वो सुविधाएं उनको कम लगते जाना। आप लोग अपने घर से कोचिंग आते हो, जो बच्चे पैदल आते हैं उनको बस ये बुझा रहा होगा कि साइकिल से आना होता थोड़ा आराम है। जो साइकिल वाला है अब वो कहने लगता बड़ा मेहनत है साइकिल चलाने। बाइक वाइक रहता ना तो आराम से आते जाते मेहनत ना करना पड़ता। अगर कोई को बाइक वाइक मिल गया है तो कहने लगा अरे भुनी में भिंजिए जा रहे हैं, धूपे लग रहा है। फोर व्हीलर होता थोड़ा आराम से आते जाते। तो मनुष्य की इच्छाएं जो होती है ना, मनुष्य की इच्छाएं जो होती है वो अनंत होती है और मनुष्य के इच्छाओं के इन्हीं अनंत होने के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट
नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए वस्तु मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ, लेकिन मनुष्य उतना से संतुष्ट, उनको वस्तु मुद्रा में भी कठिनाइयाँ दिखने लगी और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए धात्विक मुद्रा का विकास किया गया और धात्विक मुद्रा में भी कठिनाइयाँ आने लगी और धात्विक मुद्रा के कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक निश्चित सिक्कों का प्रचलन हुआ कि भाई ओकरा में कई प्रकार की समस्याएं हैं, तो ओकरा जगह पर सिक्का जारी हो जाए ना, वो 100% मान्यता प्राप्त मूल्य निर्धारण में एकदम सुरक्षित होगी। इसीलिए अब क्या आया, धात्विक मुद्रा की जगह सिक्का आ गया। धात्विक मुद्रा की जगह सिक्का आ गया, ठीक ना। धातु मुद्रा के प्रयोग में भी धीरे धीरे कुछ कठिनाइयां आने लगी और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाने लगा, सिक्का बनाया जाने लगा। और आप लोग 6 to 9th क्लास तक जो हिस्ट्री पढ़े होंगे, इसमें तरह तरह के सिक्कों का अध्ययन आप लोगों को मिला। सोने चांदी आदि के बना हुआ वस्तु जो देश में की सार्वभौम सरकार की मुहर से चलित होता है उसे सिक्का कहते हैं। अब सिक्का किसको कहते हैं? सोना चांदी आदि से बना हुआ, ध्यान रखेंगे, सोना चांदी आदि से बना हुआ, सोना चांदी आदि से बना हुआ वह वस्तु जो देश की सार्वभौम सरकार, देश के सार्वभौम सरकार की मुहर से चलित होता है, सरकार की मुहर से चलित होता, ठीक ना। यानी धातु जैसे सोना चांदी या अन्य धातुओं का भी हो सकता है, बना हुआ वह वस्तु जिसको सार्वभौम सरकार ने अपनी मुहर के द्वारा प्रचलित किया, वैसे वस्तु को हम लोग सिक्का कहते हैं। तो धात्विक मुद्रा के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। और सिक्का के बारे में आप लोग देख भी करते हैं, आज आप लोगों का शुरुआत शायद 1 रुपये के सिक्का से हो रहा है। अभी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइएगा तो इसका मान्य बहुत पीछे था, उससे थोड़ा सा फ्लैशबैक जाओ। हम लोग जब बचपन में थे उस समय में जाओ तो बहुत छोटा हो जाएगा, और उससे भी पहले जाओगे तो और छोटा हो जाएगा। जैसे हम लोगों के बचपन में 5 पैसे तक के सिक्के चलते थे, ठीक ना। 5 पैसे का सिक्का चलता था, 10 पैसे का सिक्का चलता था, 20 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का, 50 पैसे का, फिर रुपया, बस अतने सिक्का चलता। और ये सिक्का काफ़ी होता था, 1 रुपया हम लोगों के लिए काफ़ी होता था। पहले के ज़माने के थोड़े हैं, उतना पीछे मत ले जाओ हमको। अच्छा, उससे भी पहले और छोटे सिक्के चलते थे, 1 आना। तो आना अलग मात्रा हो जाता था, 16 आना मिलाकर के 1 रुपया होता था। और रुपया को 16 भागों में बांट दिया गया और प्रत्येक हिस्सा 1 आना कहलाता, ठीक ना। उसे भी पहले सिक्के चलते थे
अनेक राजाओं महाराजाओं द्वारा सिक्का चलाया जाता था। तो सिक्कों के बारे में तो खूब बढ़िया ले जानते हो आप लोग। अब आगे चलते हैं। अब सिक्का में भी कठिनाइयाँ लोगों को आने लगी। हाँ, ये कठिनाई तू लोग के बताना तो नहीं पड़ेगा। कहीं बैंक में चला गया, 200-400-500 रुपया निकालने के लिए 500 का सिक्का दे दिया तो कठिनाई समझ में आ जाएगा कि सिक्का में कठिनाई है कि ना। लेना पसंद करोगे आप लोग? तो आप सोचो कि 100, 200, 400, 500 के सिक्के लेने में हम लोगों को कठिनाई हो रही है, और अगर पूरा व्यापार सिक्कों से हो रहा था तो बुड़ा में भर भर के ले जाना पड़ता था सिक्का। तो ये समस्याएं थी, और इस समस्या के समाधान के लिए और भी मुद्रा का विकास होता गया, और अब मुद्रा आया पत्र मुद्रा के रूप में। अब हाँ, अब क्या हो गया, सिक्का से आगे बढ़ के डेवलप करके विकास करके मुद्रा पत्र मुद्रा के रूप में आ गया। अब इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाइयाँ कम होती, ठीक ना। इसलिए पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ था। वर्तमान समय में विश्व के प्रायः सभी देशों में पत्र मुद्रा का ही प्रचलन, नोट रुपया चल रहा है कि ना। देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जो कागज का नोट प्रचलित किया जाता है उसी को पत्र मुद्रा कहा जाता है। पत्र मुद्रा देश की सरकार और केंद्रीय बैंक, देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कागज के नोट प्रचलित किया जाता है वही क्या है, पत्र मुद्रा। जो है कि हम लोग नोट कहते हैं, रुपया कहते हैं, पैसा नहीं कहते हैं। चूंकि यह कागज का बना होता है, जो पत्र मुद्रा है ये कागज का बना होता है, इसीलिए इसे कागजी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। पत्र मुद्रा को कागजी मुद्रा भी कहा जाता है। अब एक और प्रयोग में लोगों को समस्या आने लगी। पहले ही बताया कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, कुछ करके आप संतुष्ट नहीं कर सकते हो। जिस तरह से मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, उसी तरह और कोई सिमिलरिटी आपको दिखाई देता है कि मनुष्य की इच्छाओं की तरह कोनो चीज अनंत होके का। बकरी का भूख लगना, खाना खाना अनंत होता है, कितनों खिला दो खैबे करे। पेट भरेगा फिर भी अगर हरे पत्ती दिख गए, पेड़ पौधा छोटा घास उछ लग गया है कि ना। इसीलिए एक बार महाराज अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल देखो, एक प्रतियोगिता है कि बकरी को जो संतुष्ट कर देगा, उसको खाना देने के बाद वो न खाए, हरी पत्ती दिखाने के बाद वो न खाए, हम उसको इनाम देना चाहते। कहेगी बीरबल की ठीक है, प्रतियोगिता करा दिया जाता है। प्रतियोगिता करा दिया गया, कहा गया कि आप लोगों को दिन भर का 8 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। आप लोगों को एक एक बकरी दी जाएगी और 8 घंटे अपने घर रखकर खिलाना है, और इतना खिला देना है कि जब उसको प्रतियोगिता में ले आकर खड़ी करो और उसके सामने पत्ते उत्ते या हरी चीज़ें कुछ रखा जाए तो वो मुंह न लगे।
तो प्रतियोगिता जीत जाओ। ठीक ना? सब लोग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बीरबल भी भाई अकबर के दरबार में ऐसे ही 9 रत्न 9 विद्वान रहते, तो उसमें से एक विद्वान, तो इन लोगों के सामने दूसरा कोई विद्वान भाग लेगा? फिर भी कई लोग इस कंपटीशन में भाग लिया, सब लोग अपना अपना तरीका अपनाया, खूब खिलाया पिलाया जितना खिलाना। बीरबल को भी एक बकरी मिली थी भाई, तो दिन भर भूखे रख लेता, तो खाना खिलाना तो वो स्वयं खा रहा था अपना, तो पैसा सब अपने पर खर्चा किया, अब भूखे रखा दिन भर। अरे वो जानता है भाई नहीं संतुष्ट होगी, पैसा जो मिलर है तो उनका ध्यान करना है। कंपटीशन चालू हुआ, सब लोग एकदम पूरा एकदम बकरी को फुला के खिला उला के अथी कैले है, लेकिन अब तो सामने रख दो, मानेगी बकरी। एक एक करके सभी प्रतिभागी आ गए। अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल की बारी आई तो भाई बीरबल अपना प्रतियोगिता में तो शामिल कर दिया था बकरी। एक छड़ी लेकर उठा, कुछ दूरिये पर आप प्रतियोगिता के अंदर आके कुछ कर नहीं ना सकते हो। बकरी को जब पत्ते के पास लाया गया तो एक नज़र पहले बीरबल पर डाली। अब बीरबल पर डाली तो बीरबल भी अपना छड़ी एक बार 2 बार हिलाया, तो वो समझ गई बकरी, चुपचाप खड़ी, एकदम मुंह लगाया नहीं। हैं? प्रतियोगिता में जीत गया। जीतने के बाद अब महाराज अकबर को कौतूहल हुआ कि बताओ तू इस प्रतियोगिता में कैसे ही अचंभव और आश्चर्यजनक असंभव काम कर दिया, बकरी को संतुष्ट कैसे कर दिया? कहा कि महाराज सिंपल सी बात, मैंने बकरी को पहले सुबह से एकदम भूखा छोड़ दिया, जब पूरा भूखा हो गई तब इसके सामने हरे पत्ते रख दिए और वहाँ मैं छड़ी लेकर बैठ गया। और जब भी हरे पत्ते की तरफ मुंह करती थी, मुंह पर एक छड़ी जोर से, जब भी इधर मुंह करती थी तब एक छड़ी। इसको इतना भय पैदा हो गया इस छड़ी से कि अब हरी पत्ती की ओर देखने से पहले इस छड़ी की ओर देखती है कि छड़ी है कि नहीं। प्रतियोगिता में यही हुआ, आप हरी पत्ती जब दिलवाएं तो पहले इसका नज़र मेरे तरफ ये था कि छड़ी मेरे पास है कि नहीं, और वो छड़ी मेरे पास थी और उस छड़ी के डर से उसने पत्ती को मुंह नहीं लगाया और मैं प्रतियोगिता। समझ में आ गई? यानी कि आवश्यकताओं को संतुष्ट, कभी मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता जैसे वो बकरी को संतुष्ट नहीं करता। बात समझ में आ रही है? तो रुपयों आ जाने के बाद काफ़ी सहूलियत हो गई, लेकिन केवल काफ़ी सहूलियत हुई, मनुष्य की इच्छाएं संतुष्ट नहीं होकर एहू में भारी लगने लगे। इतना रुपया बगली में लेके ये घूम, अब 2-4 लाख के सामान लेना है तो बगली में 2-4 लाख रुपए ले जाने में दिक्कतें है। अब बैग वूग में ले जा रहे हैं तो कई प्रकार के क्राइम का डर है, तो ये भी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अब रुपया भी कोई ले जाना नहीं चाहता, ठीक ना? तो पत्र मुद्रा समझ में आ गया और इसमें भी कठिनाइयां आने लगी। भारत में 1 रुपया के कागजी नोट अथवा सभी सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा चलाया जाता है। 2 रुपया इससे अधिक के सभी कागजी नोट देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। याद रखेंगे, अक्सर कभी कभी कोई आप लोगों से प्रश्न पूछ बैठता है, 1 रुपया के नोट और 2 रुपया के नोट में क्या अंतर है, या 1 रुपये के सिक्का और 2 रुपये के सिक्का में क्या अंतर है? 2 रुपया 5 रुपया में अंतर नहीं है, न नोट में न सिक्का में, लेकिन 1 रुपया और 2 रुपया के नोट में भी अंतर है और 1 रुपया 2 रुपया के सिक्का में भी अंतर है। ये अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि 1 रुपये के नोट या सिक्का भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा वित्त सचिव के हस्ताक्षर से जारी होता है। के जारी करेगा? वित्त सचिव। और 2 रुपया से लेकर के 2 रुपया से बड़ा जितना भी रुपया नोट होगा उसको के जारी करेगा? केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करेंगे, उसको वित्त विभाग वित्त सचिव जारी करेंगे। दोनों में अंतर हो गया ना? बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा, ये प्रश्न में आता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में कि 1 रुपये के सिक्के या 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का। या 1 रुपये के नोट या सिक्के कौन जारी करता है? तो वित्त विभाग। 2 रुपये के नोट या उससे बड़े नोट के बारे में पूछ दे
के जारी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक लिखने से काम नहीं चलेगा। भारत की जब पूछ रहा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यही के चलते रिजर्व बैंक इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसमें आप अपना खाता नहीं खुलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये सारे बैंकों का बैंक है। सारे बैंकों को पैसा की जरूरत पड़ता है तो इसको देगा, सारा बैंक लोग पैसा ले जाकर तो उसको देगा। सारे बैंकों के नियम वो बनाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक इंडिया के अधीन सारे बैंक, जितना बैंक है ना, उसका सारा नियम उसी के द्वारा आधारित। उसके बाद अगर भारत सरकार का दूसरा कोई राष्ट्रीय बैंक है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा है मान्यता प्राप्त में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद अगर भारत में सरकारी बैंक के नाम से कोई स्थान आ पाता है तो वो है स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टेट बैंक। स्टेट बैंक के बाद आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद किसी का स्थान। ठीक है ना। राष्ट्रीय स्तर की बैंक है। अब आप लोगों के मन में वो ग्रामीणों बैंक लोग रहा होगा, ये क्षेत्रीय बैंक है ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय स्तर की बैंक नहीं है। चलिए, इस तरह अपने देश में केंद्रीय सरकार 1 रुपए के नोट जारी करती है। केंद्रीय सरकार क्या करेगा? सरकार 1 रुपए का नोट जारी करेगा। तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2, 5, 10, 20, 50, 100 तथा 500 के नोट जारी करेगा। अब इन्हें 1000 दिले तब 1000 वाला बंद हो गया है, तो 1000 नहीं पढ़ना है। भारत एवं अमेरिका में प्रचलित रुपए के कुछ नमूने यहाँ देखो चित्र में दिखाया गया। अब अभी हमने बता दिया कि इसमें भी समस्या आने लगी ना। तो इस समस्या के समाधान के लिए अब मुद्रा का विकास और हुआ। अब मुद्रा के जगह आ गया साख मुद्रा। ठीक ना, कहा गया क्रेडिट मनी, साख मुद्रा। आर्थिक विकास के साथ साथ मुद्रा का भी उपयोग होने लगा। आधुनिक समय में चेक, हुंडी आदि जो है विभिन्न प्रकार के साख पत्र मुद्रा का कार्य करते हैं। जो चेक या हुंडी पत्र, अरे ऋण पत्र नहीं पढ़ते हो, तो ये जो जारी होता है इसी को साख मुद्रा कहा जाता है। अब कितनों रुपया है एगो कागज में काम फरिया ना, चेक में यही ना होता है। कितनों रुपया एगो कागज में फरिया गया, एक में खुदरा उदरा का झंझट नहीं है, जितना लिख दिया उतने हो, है कि ना। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अधिकांश रूप से साख मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन जितना होता है अधिकतम साख मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। देश के आंतरिक व्यापार में भी धातु या पत्र मुद्रा की अपेक्षा चेक तथा हुंडी आदि साख पत्रों का अधिक उपयोग किया जाता है। अब एकरों में दिक्कत होने लगा। दिक्कत तो मनुष्य को दिक्कत खत्म होने वाला है नहीं, पहले ही बताया। अब लग रहा है कि बारिशवा में पैसा लेके गए तो चेक है, अभी गया तो गया कि ना गया। अब वो आप चढ़ैले हैं पेन से, अब वही पानी के बूंदा टपक गया कि ना। इसमें भी समस्या आने लगी। और आने जाने के दौरान भीगने की समस्या तो हो ही सकता है कोनो कारण से। ना ध्यान पड़ा, पॉकेट में रख ले, नहा ली, कह रहा है सूख जाएगा, लिख हल्का होकर रहेगा, सियहिया तो उड़ जाएगा। तो इसके जगह पर आ गई अब प्लास्टिक। अभी वाटर प्रूफ हो गया ना, प्लास्टिक मुद्रा आ गया तब क्या हो गया, ये वाटर प्रूफ ना हो गया। अब बारिश उरिश से एकरा लेना देना, पानी उनी से एकरा लेना देना नहीं। आजकल प्लास्टिक मुद्रा का प्रचलन बड़ा जोरों पर है।
प्लास्टिक मुद्रा में एटीएम सह डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इसमें आता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट, जिसके बारे में कल भी बता लेते हैं, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो प्लास्टिक मुद्रा में ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आ गया ना कि मुद्रा का विकास किस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली से चालू होकर के और प्लास्टिक मुद्रा तक पहुँच गया है, और हम लोग अभी वर्तमान में जिस समय पढ़ रहे हैं इससे भी एक कदम हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अब हम लोग डिजिटल मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल मुद्रा का प्रयोग अगर इससे आगे देखा जाए तो आज डिजिटल मुद्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे फोन ना, पेटीएम हो गया ना, हो गया। कहा सोचता अब कुछ आता है कोर बैंकिंग, जिसको हम लोग कहे थे कल, डिजिटल मुद्रा को कोर बैंकिंग भी नाम बता लेते ना। फोन पे निकले ना, हाँ, गूगल पे वो बहुत सारा हो जाएगा। इसमें बहुत सारा भी बन गया है, इतने नहीं है, लेन देन करने के लिए और भी कई ऑनलाइन सुविधाएं हो गई हैं। तो ये सब भी कोर बैंकिंग का है या डिजिटल मुद्रा इसको कहा जाएगा कि आज हम लोग डिजिटल मुद्रा के दुनिया में पहुंच गए हैं। अब एकरा में कोनो तरह के समस्या नहीं है, फिर भी मनुष्य को समस्याएं हैं, नहीं है। न लेने ले जाने ले आने का झंझट है, न चोरी होने का, न खोने का, न भीगने का, कोनो डर नहीं है, फिर भी आदमी को समस्या है। साइबर क्राइम हो रहा है, नहीं हो जा रहा है। अब हम लोग डिजिटल सब कुछ करने लगे तो अब साइबर क्राइम इसके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से मनुष्य की समस्याएं समाप्त होने वाली नहीं है। मनुष्य की समस्याएं राक्षस कहा जाए या पिशाच की तरह हमेशा बढ़ता जाता है। यहाँ तक तो अब कोई समस्या किसी को, आप लोगों को तो नहीं है ना। ये तो हम देखते हैं कि हमारा भी के बच्चा लोग की समस्या ना रहे ना। अभी हमने बताया कि मनुष्य की समस्या समाप्त होने वाली नहीं है, लेकिन तू लोग की समस्या हमेशा समाप्त रहता। कभी पूछ दे तो कभी कोई ही नहीं कहले कि सर जी समस्या है कि ना। बात तू लोग मनुष्य के श्रेणी से थोड़ा सा आगे बढ़ गए ना। आप लोगों की समस्याएं समाप्त हो गई है, आप लोगों की इच्छाएं संतुष्ट हो गई, आप लोग एक संतुष्ट नागरिक। अब चलिए, अगर ये सब कुछ जान गए तो हम थोड़ा सा आज, टाइम कितना हो रहा है, कोई नहीं लिया है अभी बारिश भी हो रहा है। चलो क्लास आगे चलिए। आज एटीएम को पढ़ लेते हैं। एटीएम सह डेबिट। अब हम लोगों का अगला टॉपिक क्या है? एटीएम। एटीएम सह डेबिट, ठीक ना। एटीएम कम डेबिट कार्ड। आर्थिक विकास के इस दौर में बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। अब वर्तमान समय में कह रहा है कि आर्थिक विकास इतना तेजी से हो रहा है कि बैंकिंग संस्थाओं द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक के मुद्रा का एक रूप एटीएम है। एटीएम का अर्थ क्या होता है? तो स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, कल भी बताया था।
स्वचालित टेलर मशीन या ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह मशीन 24 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। एकरा में अब बैंक लेखा टाइम के बंधन नहीं है कि 10 बजे खुलेगा और 4 बजे बंद हो जाएगा। ये 24 घंटा सेवा देने वाली है। हाँ, आप कोई भी टाइम, ठीक है ना। भारत में सभी बड़े बड़े व्यापारिक बैंकों जैसे स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, ICICI बैंक आदि के द्वारा यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई। नीचे देखिए, आप लोगों के किताब में एक चित्र दिया गया है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM केंद्र को दिखाया गया है। हाँ, क्या हो गया, नहीं दिख रहा है? अरे जाके बाजार में मुफ्ती में देख लेना, फोटो में काहे के देख रहे हैं। जब आपको ATM कार्ड, आप जब अपने बैंक में अपना पंजीयन कराते हैं, बैंक की शाखा से जुड़ते हैं और उसका एक ग्राहक, नियमित ग्राहक बनते हैं, तो वह आपको ATM कार्ड जारी करता है। जब आपके पास ATM कार्ड आ जाता है तो आपको एक गुप्त पिन देता है, या तो वो उसके द्वारा जारी किया जाता है। अब तो आपको ये सुविधा दी जा रही है कि आप स्वयं ही इसको क्रिएट कीजिए, बनाइए, आप स्वयं इसको निर्मित कर लेते हैं। ये इसलिए दिया जाता है कि खुद बैंक के अधिकारियों को भी ये पता नहीं होना चाहिए कि आपका गुप्त पिन क्या है, क्योंकि इसी पिन के द्वारा ही आपके सारे पैसे ट्रांसफर होते हैं। लेन देन का जो क्रिया होता है इस पिन के माध्यम से होता है। तो किसी को जानने का अधिकार नहीं है, इसकी प्राइवेसी होती है, इसका सिक्योरिटी होता है कि आप लोगों के अलावा, आपके अलावा आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं जान सकता। अब वो अलग बात है कि आप पूरा दुनिया में फैला दो ना, वो अलग बात है। कोई अपने जन्म के वर्ष को बना दिया, एक मैंने बता रहा हूँ याद रखने के लिए कि हमारा याद रहेगा, और वो अपने जन्म के वर्ष, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 2002 है, तो अपने पिन बना दिया 2002। क्या बाबू, ये PNB या CNB के नहीं होता है, ATM। अभी हम लोगों के नज़दीक में तो हमको बागरे दिखता है, बागर बैंक के अंदर ही है, ठीक है ना। तो ये गुप्त पिन क्या होता है? ये सुरक्षा कवच है। ये क्या है कि जब आप ATM कार्ड स्वाइप करते हो कई लेन देन के लिए या ATM मशीन में, तो बैंक के पास ये सूचना जाती है, आपका पूरा डिटेल्स बैंक के सूचना अधिकारी के पास चला जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आप चयन कीजिएगा आप क्या करना चाहते हैं। आप अपना बैलेंस देखना चाहते हैं या पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप इधर से बताइएगा कि माँ अस्थिर बेटो कि हम पैसा निकालना चाहते हैं। तब वो पूछेगा कितना, आपको बताना होता है कितना रुपया। जब आप बता दीजिएगा तब वो, ये तो कोई कर सकता है, तब वो पूछेगा आप ही हैं, यानी आप अगर सही व्यक्ति हैं तो आप स्वीकृति दीजिए कि मैं इतना पैसा निकाल दूं। अब आप कहीं भी हैं, आपके पास वो सूचना आएगा, ठीक ना। वो सूचना आपके पास आएगा कि आप पैसा उतना देना चाहते हैं, यानी वो वही गुप्त पिन है। जखनी आप गुप्त पिन डालिएगा तो जान जाएगा हाँ सही आदमी पैसा निकाल रहे, जेकर है वही निकाल रहा है। वो अपना दे देगा कि भाई ले जाओ निकालो, और फिर मशीन से आपका पैसा निकल जाएगा। अब आप लोगों को लगता होगा कोई लोग सर जी हमारा से कभी कोई कुछ भी ना किया। अरे मशीनों में लिखल रहता है, उसको मैं कह रहा हूँ ना। उसमें पहले लिखेगा आप क्यों आए हैं, मैंने उसमें ऑप्शन दे देगा क्या करना चाहते हैं। आप उस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा तब वो कहेगा कि आपको कितना पैसा चाहिए। पैसा आप डालिएगा, पैसा डालने के बाद वो कहेगा कि श्योर हैं तो आप एक बार यस कीजिए। आप श्योर हो गए तब वो कहेगा कि आप अपना सुरक्षा कवच गुप्त पिन डालिए।
आप अपना गुप्त पिन डालने के बाद ओके कीजिएगा तो कहेगा कि थोड़ा सा देर इंतज़ार कीजिए और मिलान करेगा, सही है, पैसा भी देगा। बात समझ में आ गई? एटीएम कार्ड कैसे काम करता है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड की बात मैं कर रहा था, ठीक ना, ये हो गया डेबिट कार्ड। अब मैं क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूं। क्रेडिट कार्ड भी एक प्लास्टिक मुद्रा का रूप है। जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का रूप है, उसी प्रकार क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का ही रूप है। विश्व में प्रचलित क्रेडिट कार्ड में जैसे VISA, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि प्रसिद्ध है। जैसे एटीएम कार्डवा हुआ ना, वैसे उसका नाम आता है। देखिएगा एटीएम कार्डवा के नीचे लिखा है VISA, वीजा, मास्टर कार्ड, ये प्रकार है, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित करती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है, ठीक ना। उसकी बैंक में सब आकलन किया जाता है और उसके साख जारी किया जाता है कि कितना इनका एथी है, और उसके अनुसार आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। वो होता है क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। तो आज हम लोग इतने रहने देंगे। अब मुद्रा के आर्थिक महत्व को कल हम लोग पढ़ेंगे।